उत्तर पूर्वी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी लगातार मुस्तफाबाद और करामल नगर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्राएं और विशाल जनसभाओं का आयोजन कर क्षेत्र की जनता से समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में शिव विहार इलाके में प्रत्याशी मनोज तिवारी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और क्षेत्र की जनता से अपने लिए व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन मांगा। साथ ही उन्होंने गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर समर्थन मांग रहे हैं। प्रत्याशी मनोज तिवारी का शिव विहार वासियों ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी और क्षेत्र की जनता का, देखिए रिपोर्ट। देखिए, संदेश एक ही है कि इस देश में दो भावना से चुनाव चल रहा है। एक भावना है कि सभी को समान अवसर देते हुए विकास के रास्ते पे चलना है, देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना है और गरीब कल्याण, महिला कल्याण, युवा कल्याण और किसान कल्याण, इस चार पहियों पे सरकार को आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी जी को फिर से पीएम बनाना। दूसरा विचार है कि सभी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन इनकी संपत्ति को लेकर के एक बहुत विवाद खड़ा कर दिया है कांग्रेस ने। वो कहती है कि सबकी संपत्ति का बराबर उसका पहले जांच करके उसको बराबर मुस्लिम लोगों में बांटना है और ऐसा कह के वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने के लिए, नफरत फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। इसका समर्थन करने के लिए उनके कैंडिडेट भी आए हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे और उनके ऊपर देशद्रोह का केस चल रहा है। देशद्रोही आरोप में मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 4 नारे लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल एक टेररिस्ट था जिसने संसद पे हमला किया और वो कहते हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हम हर घर से अफजल निकलेगा। अब जब सारा सच्चाई सामने आया है, एक और वीडियो है कि भारत की सेना को वो कहते हैं कि भारत की सेना बलात्कारी है, ऐसा वो कहते हैं। जिस भारत की सेना से दुनिया आज लोहा मांगती है, मौका मिलने पर दुश्मनों के घर में घुसकर भी मार के चले आते हैं हमारे सैनिक, उसको वो गाली देते हैं और उनको कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है और कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आज कांग्रेस दिल्ली में टुकड़ों में बट गई है, प्रदेश अध्यक्ष ही छोड़ के चला गया। तो ये दो लड़ाइयों में हमें विचार करना है किसको चुनना है। एक मनोज तिवारी है जो भारत माता की जय बोलता है, सिग्नेचर ब्रिज बनाता है, इलेक्ट्रिक रोड बनाता है, सेंट्रल स्कूल बनाता है, रेलवे स्टेशन बनाता है, पासपोर्ट ऑफिस बनाता है, रिवर फ्रंट बनाता है, सीलिंग के लिए लड़के जेल जाने को तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ काम है इस देश को कमज़ोर करना, साजिश करना। तो ऐसे में जनता जो भारत की मालिक है वो नरेंद्र मोदी को चुनेगी, मनोज तिवारी को चुनेगी। अगर सर बात करें, मनोज जी पहली बार पूर्वी दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके मौके पर? अब उत्तर पूर्वी दिल्ली सहित
जमुना पार का भाग्य अभी कहाँ जाएगा। मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूँ कि कल प्रधानमंत्री गाड़ी मिले न मिले, आप अपनी गाड़ी लगा के जाइए, बस मिले न मिले अपने बस से आइए, आप किसी भी तरह से, क्योंकि मैं करावल नगर, गोंडा, बाबरपुर, रोहतास नगर, सीमापुरी, गोकुलपुर और हमारे तिमारपुर, बुराड़ी, ये सब के लोगों को मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री रोज रोज आपके घर आपसे बात करने नहीं आते। कल आइए, इतनी संख्या में आते हैं, पहुंचते हैं कि मोदी जी कल ही कह दे, मनोज अभी तो तेरे को 14,600 करोड़ दिया है, अगली बार तो 30,000 करोड़ का बजट बना। तिवारी जी, क्षेत्र को तिवारी जी, कुछ दिन बाद ही मतदान का पर्व आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए जो मतदान की गरिमा को नहीं जानते? देखिए, बस थोड़ा देर वैसे सोचेंगे लोग ना तो सबको पता चल जाता है। बस मैं ये प्रार्थना करूंगा कि साफ पानी देने का काम अरविंद केजरीवाल का था, उसका गुस्सा हमारे ऊपर होने का। अगर सर बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात की जाए, उनकी सांसदों को पटवा दिया, क्या करेंगे? अब सोचो, जिस मुख्यमंत्री के घर में एक महिला सुरक्षित नहीं है, उसके प्रदेश में महिलाओं का क्या हाल हो रहा होगा, आप इसका कल्पना कर सकते हैं। अब अरविंद को सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे, बल्कि अब अरविंद केजरीवाल एक नंबर के अपराधी हो गए हैं, क्योंकि जिसने मारा उसको गाड़ी में लेके घूम रहे हैं। ठीक है। आज हमारे प्रत्याशी सांसद मनोज तिवारी जी दयालपुर वार्ड 242 के फेज 1 में आ रहे हैं। हालांकि हमारे करावनगर विधानसभा या मुस्तफाबाद विधानसभा में लगातार कभी पदयात्रा कभी सभा करते हुए आ रहे हैं, उसी बीच में आज ये सभा की जा रही है और भरपूर सभी का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के हमारे पार्षद पुनीत शर्मा जी जिन्होंने अच्छा काम करते हैं, पब्लिक का हमेशा साथ देते हैं और सांसद जी के फंड के द्वारा यहाँ स्ट्रीट लाइटें और हाई मास्ट लाइटें, ट्री गार्ड और पब्लिक की अनेक समस्याओं का सांसद फंड से जो निवारण किया है, उसी बीच में हमारे सांसद जी को भरपूर सहयोग जनता दे रही है और अब की बार हमारी इस विधानसभा से भरपूर सांसद जी को जिता के भेजेंगे। कुछ लोग नाराज हुए हैं, रोड और सड़क सांसद जी का काम नहीं है। हमारे जनता को, हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को ये पता होना चाहिए जो सड़क है ये विधान दिल्ली सरकार के अंदर आती है, और जैसे हमारी ये मुस्तफाबाद विधानसभा है, इसके विधायक हाजी यूनिस है जो आम आदमी पार्टी के हैं, जो जब से जीते कभी क्षेत्र में नहीं आए, न ही उन्होंने कोई विकास करा। तो सबसे पहले तो केजरीवाल जी जो इतना बड़ा ड्रामा रचते हैं, होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं और दिखलाते कि मैं लंदन पेरिस में आ रहा हूँ, पहले अपनी विधानसभा के विधायक को तो आके देख ले। यहाँ के सारे 35 फुटा और 20 फुटा जो गली है सब खुद ही पड़ी है, लोग टाइम आम हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बारिश हो जाए लोगों की गाड़ियां फिसलती है, साइकिल ऑटो रिक्शा पलट जाते हैं। तो बहुत ही यहाँ के विधायक का बहुत गलत। और पानी बात है, पानी स्थिति कैसी है? पानी अगर पहली बात तो हर जगह पाइपलाइन नहीं है, और जहाँ पाइपलाइन हमारे पिछले काल में जगदीश प्रधान जी ने यहाँ पे पाइपलाइन गिराई थी और सोनिया बिहार में वाटर के लिए वो करा था, तो पाइपलाइन तो गिर गई है, लेकिन जब से हाजी नहीं साहब उसमें पानी नहीं आ रहा तो जनता बहुत परेशान। तो जनता कहती है सांसद को पाना चाहिए, सांसद कैसे कर सकते हैं इस चीज को? कौन करेगा? दिल्ली सरकार के अंदर आता है, जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर है, दिल्ली सरकार करेगी ये तो ऐसे लोग क्या कहेंगे? देखो, ये जो चुनाव है हमारे मोदी जी का है, ये ना निगम का है, ना ही विधानसभा का है, ना ही दिल्ली सरकार का, ये केंद्र सरकार का है। आप ये देखो हमारे मोदी जी ने क्या क्या करा है, अगर मोदी जी ने अच्छा करा है तो मोदी जी के लिए वोट करें। ये मतलब जो ना अच्छा चुनाव रहने वाला है, ये एक तरफ जो ना
मनोज तिवारी जी और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार वो जो देशद्रोह के नारे लगाते थे, कहते थे हर घर से अब जल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ हमारे मनोज तिवारी जो राम में, भगवा में और जो ना सनातनी होने का दावा करते हैं, तो बहुत ही कट्टर वाला और बहुत ही टक्कर वाला चुनाव होने वाला है। कहते हैं कि हमारे 5 लाख से हमारी शुरुआत होगी, मनोज तिवारी की जमानत जब्त होगी, इसको क्या विचार है? जी देखो, जमानत जब्त होगी इसका तो कोई किसी के कहने से ऐसा नहीं होता है। 4 जून को सबका फैसला होगा। और रही बात नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी जिले की जो संख्या है, जो जनता है, वो बहुत ही करारा जवाब देगी। वो जानती है कि सनातनी में और देशद्रोही में क्या फर्क है। लगातार मनोज तिवारी रावलनगर विधानसभा, मुस्तफाबाद विधानसभा में पद यात्राएं और जनसभाएं आयोजित कर रही हैं। क्या लगता है किस तरीके का समर्थन क्षेत्र से जा रहा है? क्षेत्र से बहुत अच्छा समर्थन जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ भी एक बहुत जनसभा थी और जिसमें बहुत ही अच्छे रुझान थे। लोग 6 बजे से आकर उनका इंतजार कर रहे थे। तिवारी जी 9:15 बजे के बाद आए। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा माहौल था। कल नरेंद्र मोदी जी के आने की संभावना क्या कहेंगे? संभावनाएं बहुत ही अच्छी है।